ज्योति बाबा ने कहा, नशा सामाजिक अपराध को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बाधक बना नशा। रक्षाबंधन में बहने भाइयों से नशा मुक्त जीवन का गिफ्ट लें। युवा सामाजिक अशांति व सामाजिक पतन का प्रमुख कारण नशा। ज्योति बाबा ने कहा, रक्षा सूत्र बांधकर बहने भाइयों से नशा मुक्त जीवन का प्राप्त करें उपहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नशीले द्रव्यों के उपयोग का बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उनके विकास और चरित्र को बाधित करता है। कुछ प्रभावशाली लोग नशीली द्रव्यों के उपयोग के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देते हैं, तो बहुत लोग उनसे नफरत करते हैं। नशा सामाजिक अपराध को बढ़ाता है। अत्यधिक सामाजिक अशांति व सामाजिक पतन का कारण नशा बन चुका है। उपरोक्त बात नशा हटाओ जीवन पाओ हरियाली लाओ अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में मिडास परिवार के सहयोग से नशा मुक्ति रक्षाबंधन कार्यक्रम के अवसर पर बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि सनातन हिंदू परंपरा के प्रमुख पर्व रक्षाबंधन पर बहने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के बाद उनसे नशा मुक्त जीवन व्यतीत करने का उपहार मांगे, क्योंकि जिस प्रकार से आज नशे की सुनामी भारतीय युवा को बहा कर ले जा रही है, उसे भविष्य में तैयार एक बड़ी बीमारी फौज भारत की तबाही का कारण बन सकती है। और तब हमारे पास इतना रुपया नहीं होगा कि हम लाखों कैंसर के रोगियों का अच्छा इलाज कर दोबारा सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ सकें। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमरजीत सिंह पम्मी भैया ने जोर देकर कहा कि नशा अब हमारे युवाओं को इसलिए भी अपनी गिरफ्त में ज्यादा ले रहा है क्योंकि हम जंक फूड की लती बन चुके हैं। लाइफ स्टाइल नियंत्रित हो चुकी है। परिणाम स्वरूप नित्य नई बीमारियों के शिकार भी बन रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी विजय सिंह मारतोलिया ने कहा कि अब तो ड्रग्स का प्रचलन युवाओं को लाइलाज रोगी बनाकर परिवार को कर्ज और तबाही के चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहा है। नशे के बढ़ते रोग ने हमारे हिंदू पर्वों को नशों के पर्वों में तब्दील कर दिया है, जिससे हमारी सनातन परंपरा से युवा वर्ग नहीं जुड़ पा रहा है। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा एवं शोभा मिश्रा ने कहा कि तंबाकू के चलते जल्दी होने वाली मौतों से जीडीपी का 1% हिस्सा खो देते हैं। एक वर्ष के दौरान तंबाकू से जुड़े मर्ज के इलाज में कुल पब्लिक हेल्थ का 5.3% से ज्यादा खर्च हो जाता है। युवा समाज सेवी कोरियोग्राफर अमन शिवहरे ने कहा कि अब तो देश की आधी आबादी बड़ी तादाद में स्मोकिंग और हुक्का बार का प्रयोग करने के चलते महिलाएं भी 16 प्रकार के कैंसर रोग का शिकार बन रही हैं। नशा मुक्ति रक्षाबंधन कार्यक्रम में नशा मुक्ति के गीत कई जिलों से आए नशा मुक्ति सेनानियों ने गाए। कार्यक्रम का संयोजन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बहनें आरती त्रिपाठी, सुनीता शर्मा, अलका कटिहार प्रमुख रूप से थी। अन्य प्रमुख भैया साकेत सिंह, अजीत सिंह, कोला भाई, हर्ष यादव, अशोक श्रीवास्तव इत्यादि थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। बाबा जी, ये नशा मुक्त रक्षाबंधन का ये आज उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज नशा मुक्त रक्षाबंधन के माध्यम से पूरे देश में एक संकल्प, एक विचार हम लोगों ने दिया है कि हम पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन बनाने के पीछे मकसद क्या है? आज हम बहनें जो भाइयों की कलाइयों पर धागा बांधती है तो उसका मकसद क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन का मतलब है कि हमने पूरे जीवन अपनी बहनों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया, शपथ लिया। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि जिस देश में रक्षाबंधन मनाया जाता है, जहां बहनों को पूजा जाता है, जहां नवदुर्गे और नवरात्रों को मनाया जाता है, उसी देश में प्रतिदिन 87 बलात्कार के केसेस होते हैं। ये निश्चित तौर से सोचने का विषय है कि जिस देश में हम बहनों को पूछते हैं, हम माताओं को पूछते हैं, उसी देश में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण नशा है, क्योंकि नशे के चलते तमाम लोग अपने होश को खो रहे हैं और तमाम प्रकार के व्यभिचारों में लिप्त हो रहे हैं। इसलिए आज नशा मुक्त रक्षाबंधन के माध्यम से तमाम सामाजिक कुरीतियाँ जो नशे के रूप में नशे के कारण जन्म लेती हैं, उसमें व्यभिचार भी है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें बाल बंधुआ मजदूरी भी है, उसमें महिला हिंसा, शोषण और अत्याचार भी है, महिला सशक्तिकरण को रोकने का भाव भी है। इन सारी चीज़ों को मिटाने के लिए नशे का विरोध हमें करना होगा और ये शुरुआत घर घर के लोगों को करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। क्योंकि आज प्रत्येक बहन ये अपने भाइयों से कहे
कि कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, केवल भैया एक ही गिफ्ट दे दीजिए कि जो आप नशा किसी भी रूप में किसी भी तरीके का कर रहे हैं, यदि आप वो आज छोड़ते हैं तो ये बहन दिल से खुश होगी, आशीर्वाद देगी और दिल से ये कहेगी कि भैया आपने दुनिया का श्रेष्ठ तोहफा मुझे प्रदान किया है। क्योंकि वो श्रेष्ठ तोहफे के कारण भाभी खुश रहेंगी, पिताजी खुश रहेंगे, माताजी खुश रहेंगी, घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहेंगे। और यदि नशा रहेगा तो अशांति रहेगी, शांति नहीं आ सकती है। इसलिए आज नशा मुक्त रक्षाबंधन के माध्यम से सोसाइटी योग ज्योति इंडिया, मेडास परिवार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान के द्वारा जो ये नशा मुक्त रक्षाबंधन का एक हम लोगों ने विचार दिया है, एक विचार दिया है कि इस विचार के द्वारा क्या हम देश में नशा मुक्त की राह, नशा मुक्त भारत की राह को पकड़ सकते हैं। जैसा कि अभी मेडास परिवार के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि हम किसी भी संकल्प को यदि धर्म से जोड़ते हैं तो वो आगे जा करके एक धार्मिक रिचुअल्स बनता है, और जब धार्मिक रिचुअल्स बनता है तो हम चाह करके भी उससे हट नहीं पाते हैं। जैसे कि पुराने लोगों ने हमें बरगद को पूजना सिखाया, हमें पीपल को पूजना सिखाया, हमें नीम को पूजना सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इनके पूजने मतलब इनको पूजने का मतलब ये कहा गया पत्ती भी नहीं तोड़ सकते, हम इनकी पत्ती भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर ये रहेगा तभी मानव जात रहेगी, मानव सभ्यता रहेगी। मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए इन पेड़ों को पूजन से जोड़ करके आज भी हम उन्हें संरक्षित करते हैं। और रात के समय कहा गया पत्तियां, शाम को सूर्यास्त के बाद कोई पत्ती छुए तक को मना किया गया है। उसी प्रकार से नशा मुक्त रक्षाबंधन के माध्यम से आज एक संकल्प, एक विचार पूरे देश को हमने दिया है। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।